मेरे वे दोस्त जो फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही एक्सपीरियंस बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया है, पर वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, पर वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर इन्वेस्टमेंट की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और जो लोग नेगेटिव विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का एक पैनल होता है। एक एक्सपर्ट ये कहेगा कि मार्केट धराशायी होने वाला है और दूसरा ये कहेगा कि मार्केट में उछाल आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या इन्वेस्टमेंट से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं गवर्नमेंट से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक आर्टिकल भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों रिस्की था। मैं सालों से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं और वो अब भी 6% इंटरेस्ट ही ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे मुश्किल चीज ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। मार्केट में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर फ्रंट पेज पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए डील की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो पॉपुलर नहीं है वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक इन्वेस्टर उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलती है, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार इन्वेस्टर उस समय शेयर खरीदते हैं जब वो पॉपुलर नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय प्रॉफिट कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह की होती है, पर किसी भी तरह से देखें ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी इंफॉर्मेशन रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे इलीगल तरीके से करें, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम रिस्क में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है।
डो यानी कि गुथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है कि आप वो हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे टीचिंग की स्टडी कर लेने के बाद आप अक्सर टीचर बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने स्टडी के टॉपिक को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो है पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और उठकर काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका बेसिक फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक क्लास में हिस्सा लिया जिसका टाइटल था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, पर आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई क्लासेस में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी क्लासेस में हिस्सा लिया है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स डील्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी और कमोडिटी कॉन्शियस बार्गेन करने वालों के लिए और अराजकतावादियों के लिए ऑर्गेनाइज क्लासेस में भी गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की भीड़ थी, पर मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदने के तरीकों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये आर्ट अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में ये बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले सैलरी दें। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। ये खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग तुरंत मार्केट जाकर नई कार खरीद लेते हैं या फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि 10 स्टेप्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सभी स्टेप्स में से इस स्टेप की विशेषता सबसे मुश्किल है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद न हो तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वजह ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप में बांटता है: अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशियल प्रेशर को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था,
मैंने अपने अमीर डैडी से यह लेसन सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। जिन लोगों में टॉलरेट करने की शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं जिन बिजनेस क्लास में पढ़ाता हूं, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 स्किल्स सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इंसान के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, बिजनेस में, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शहर या देश में। ये सभी स्किल्स सेल्फ डिसिप्लिन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें इस प्रिंसिपल को हल्के से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसमें खुद को सबसे पहले पे करें का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था। इस बुक की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, पर हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत ही कम लोग इस सलाह को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नंबर 1 पढ़ने की काबिलियत देती है और नंबर 1 कहानी बता देती है। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत ही देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पे करें के प्रिंसिपल्स का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसे कितना फॉलो करते हैं। एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले पे करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत क्यों होती है। जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है, हर महीने अपने मंथली खर्चों को चुकाने से पहले वे अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की बुक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है, पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में पे करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं, और मैं ये भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें।